को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए, और फिर हमारे नाम का डंका बजेगा देरी में। मोहतरम हज़रात, जिन हालात में हम और आप इस वक्त गुजर रहे हैं या जिन हालात से हम और आप दो चार हैं, इसको बताने की और खोल कर बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी के साथ हर नौजवान, छोटा बड़ा, कम या ज्यादा पढ़ा लिखा, हर तबका इस बात को महसूस कर रहा है कि इंसानियत को धीरे धीरे हैवानियत में बदला जा रहा है और हैवानियत का नंगा नाच जिस तरीके से हम और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीनन ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे मुल्क की अमन और शांति के लिए ये किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अमन और अमान का पैगाम्बर रहा है, अमन और शांति का गहवारा रहा है, यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ उनसियत और मोहब्बत के साथ पिछले काफी अरसे से चले आ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई से पहले या आज़ादी की लड़ाई के बाद मुल्क का अमन और अमान हमेशा बरकरार रहा और मुल्क में गंगा और जमुना जो तहजीब जैसा कि लोग कहते हैं वो बाकी रही। और ये मुल्क या कोई भी मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब वहाँ इंसाफ कायम रहेगा, जब वहाँ अदलिया कायम रहेगी, जब वहाँ इंसाफ की बुनियाद पर लोगों के दरमियान फैसले होते रहेंगे। लेकिन जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी और जिस कम्युनिटी में इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, इंसाफ का जनाजा निकल जाएगा, वहाँ बदअमनी, वहाँ लूट खसूट, बेईमानी और इस तरह की बहुत सारी गलत रस्में और गलत चीजें वहाँ पैदा हो जाएंगी और वहाँ का अमन और अमान गारत हो जाएगा, अमन और अमान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अमन और अमान की सलामती के लिए, अमन और अमान की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि मुल्क का हर शहरी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगाए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करे, मुल्क की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। कि जिस तरीके से ये हमारा मुल्क आज़ादी में हमारे उलमा ने, उलमा इकराम की कुर्बानियों ने, उलमा इकराम की शहादतों ने, उलमा इकराम के खून ने जिस तरीके से इस मुल्क को सींचा था, बिल्कुल उसी तरीके से आज दोबारा इस मुल्क को बचाने की जरूरत है। इस मुल्क में हर वक्त अमन और शांति की धारा बहाने की जरूरत है। जो धारा अमन और शांति से हट करके दूसरी तरफ जा रही है, इस धारा को रोकने की जरूरत है, इस धारा पर बंद बांधने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी मुल्क के तमाम शहरियों की है, मुल्क के हर शहरी की है। हर मुल्क का एक एक नागरिक और एक एक शहरी इस बात को ठान ले कि हम अपने मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे बीच में जो लोग भी रह रहे हैं, सबके साथ हम शाना बधाना मिल करके, सबके साथ हम मिल करके, सबके साथ अमन के साथ, अखुवत के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ मुल्क की जो है तामीर और तरक्की में हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये जरूरत है इस मुल्क को। और इसी तरीके से ये भी जरूरत है कि मुल्क के अंदर जो दाखिली मामलात हैं, खारजी मामलात हैं, उन तमाम से कतई नजर ये भी जरूरी है
कि हमारे अंदर खास तौर से मेरी मुराद है कि मुसलमानों के अंदर जो बदअमली आ चुकी है, जो अमली मैदान में कमियां आ गई हैं, उन कमियों को भी दूर करने की जरूरत है। याद रखिए, सिर्फ जो है ज़बानी दावे से या सिर्फ नारों से या सिर्फ एहतजाज से या सिर्फ जो है सोशल मीडिया पर चिल्लाने और चीखने से तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी, अपने मामलात में तब्दीली पैदा करनी होगी, अपने अखलाक और किरदार में तब्दीली पैदा करनी होगी, अपने लेन देन में तब्दीली पैदा करनी होगी, अपने आजू बाजू अपने अड़ोस पड़ोस में जो हमारे अड़ोसी और पड़ोसी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे अकारीब हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, सबके हुकूक की बाजियाबी के लिए लड़ाई लड़नी होगी। सबको उसका हुकूक और उसका हक देना होगा। तब जाकर के हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में अमन और शांति को बाकी रख सकते हैं। और जब हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा जिला अमन और शांति का गहवारा बनेगा, तो फिर इस तरीके से जब सब लोग अपने अपने बारे में गौर करेंगे, तो इस तरीके से पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह अमन और शांति की बहाल फिजा जो कायम व दायम रहेगी, जो कायम व दायम पहले भी थी, आज भी है। अलबत्ता कुछ लोग इस फिजा को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को नाकाम बनाएगा और नाकाम बनाए, हमारी ये दुआ है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमन व अमान के साथ मुल्क में रहने और अपने अपने मजहब और अपने अपने धर्म पर जो है अपने अपने तौर पर, आज़ादाना तौर पर जिस तरीके से अख्तियार और आज़ाद हैं हम, और मुल्क में आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई और उसमें जो कानून पास हुआ, उस कानून के दायरे में हमारा ये अधिकार और अख्तियार है। और इस अधिकार और अख्तियार को पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अमली तौर पर अपने आप को तैयार रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस तरह की मजलिसों में बार बार बैठने और अपने उलमा से सुनने सुनाने का मौका हमें अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आमीन।